एक अच्छे वीकेंड पर मैं और मेरी दोस्त ने पहाड़ों में जाकर जंगली जानवर का शिकार करने का प्लान बनाया। सुना था कि एक नेचुरल पार्क में नया शिकार करने का एरिया खुला है और वहाँ की खूबसूरती बहुत ही जबरदस्त है। सबसे खास बात थी वहाँ के जंगली खाने के बारे में, जिसे चखने के लिए लोग बेकरार रहते थे। हमने 5 घंटे की ड्राइव की और पार्क के एंट्रेंस पर पहुँचे। फिर वहाँ से 2 घंटे की पैदल यात्रा की और आखिरकार उस जगह पहुँचे जहाँ कानूनी तौर पर जंगली जानवर का शिकार किया जा सकता था। मेरी दोस्त ने मुझे एक बंदूक दी जो एक गिफ्ट थी और साथ ही सेफ्टी के लिए भी। मैं बहुत खुश थी और तुरंत ही बंदूक को अपने बैग के स्ट्रैप में लगा लिया। शिकार करने का एक्सपीरियंस काफी एडवेंचर भरा था। हमने सबसे पहले एक जंगली हिरण देखा, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं था। हम पूरी तरह से जंगली जानवर की तलाश में ध्यान लगाए हुए थे। शायद हम रास्ते के साइन पर ध्यान नहीं दे रहे थे और धीरे धीरे हम बहुत दूर और गहरे जंगल में चले गए, जहां हमें समझ आया कि हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें समझ में आ गया कि हम खो गए थे। घने जंगल में हमें दिशा का कुछ पता नहीं चल रहा था और हम घबरा गए थे। पता नहीं कब तक चलते रहे। फिर अचानक हमें झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखा। वो रास्ता हमें एक पुरानी छोड़ी हुई लकड़ी की झोपड़ी तक ले गया। बाहर से वो शायद पहले कोई छोटा सा होटल या चाय की दुकान जैसा लग रहा था। वो जगह काफी टाइम से छोड़ी हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और कुछ खा पीकर एनर्जी ले लेते हैं। अंदर जाकर देखा कि वो जगह काफी बड़ी थी। वहाँ जली हुई लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे और फर्श पर कोयले और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे और एक कोने में एक बिस्तर था। बिस्तर पर चादरें अच्छे से बिछी हुई थीं, जैसे वहाँ कोई अभी भी रह रहा हो। अगर कोई यहाँ रहता हो तो अच्छा ही होगा। शायद वो हमारी मदद कर सकता है या हमें रास्ता दिखा सकता है। जैसे ही हमने अपने बैग नीचे रखे, हमें सामने के दरवाजे से अजीब आवाज सुनाई दी। तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आ गया। उसने हमें देखते ही अपनी बंदूक तान दी और गुस्से में हमें घूरने लगा। मैं डर गई और हाथ ऊपर कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम सिर्फ रास्ता भटक गए हैं और थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और जोर से चिल्लाया, बच्चे खाना तैयार है, और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। इसके बाद वो बाहर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर हमें जंगल से किसी जानवर के गुर्राने और पंजों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो हमारे पास आ रहा हो। अचानक मेरी दोस्त को अंधेरे से निकली एक हाथ ने खींच लिया। वो कुछ कह भी नहीं पाई और तभी मैंने देखा कि छत से खून टपकने लगा। मैंने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा राक्षस था जो हमें घूर रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके हाथ में मेरी दोस्त का कटा हुआ हाथ था। वो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह खड़ा नहीं था। उसके शरीर पर बहुत मांसपेशियां थीं और उसके 4 हाथ और 4 पैर थे। वो किसी बड़ी मकड़ी जैसा लग रहा था जो अपने हाथ पैर फैलाकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और आंखें बंद करके उस पर गोलियां चला दी। वो राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसने हमला करना बंद नहीं किया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे उठाकर दीवार से जोर से दबा दिया और मेरी गर्दन दबाने लगा। जितना मैं छटपटाती, उतनी ही उसकी पकड़ और मजबूत हो रही थी। मैं लगभग दम घुटने की हालत में थी। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी गोलियों का असर हो गया है और वो अपनी ताकत खो रहा है। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ी, जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी वो बूढ़ा आदमी, जिसने सब देखा था, भागकर उस राक्षस के पास गया और उसे गले से लगा लिया। शायद खून ज्यादा बह गया था और थोड़ी देर में वो राक्षस मर गया। बूढ़ा आदमी रोने लगा, जैसे उसने अपना सबसे प्यारा खो दिया हो। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। क्या वो राक्षस बूढ़े का बेटा था? अब उस बूढ़े में पहले जैसा गुस्सा नहीं था और वो चुपचाप बैठ गया। मैंने उसे बांध दिया और उसके फोन से पुलिस को बुलाया। पुलिस का इंतजार करते हुए बूढ़ा आदमी मुझे बताने लगा कि वो राक्षस उसका बेटा था। उसका बेटा जब छोटा था तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी और वो कोमा में चला गया था। उसके शरीर के ज्यादातर अंग काम करना बंद कर चुके थे। उन्होंने हर बड़े अस्पताल और डॉक्टर से मदद ली, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक पिता के रूप में उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन की पढ़ाई और जमा किए गए ज्ञान का इस्तेमाल कर अपने बेटे के शरीर में दूसरों के अंग लगाए। यह प्रोसेस बहुत लंबी और मुश्किल थी,
लेकिन कई सालों की कोशिशों के बाद उसका बेटा आखिरकार होश में आया। लेकिन इसके साथ ही एक डरावनी सच्चाई सामने आई। उसका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो मासूम बच्चा अब एक राक्षस बन चुका था। वो अब ठीक से चल भी नहीं सकता था और चारों पैर से रेंगता था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसे खून पीने की आदत लग गई थी। वो अब एक जंगली जानवर की तरह हिंसक और निर्दयी बन चुका था। उसने कई मासूम लोगों को मार दिया था, लेकिन वो उसका बेटा था, इसलिए उसने उसे छुपा कर रखा। वो उसे जंगल में दूर लोगों से छिपा कर रखता और जंगली जानवरों का शिकार करके उसे खिलाता। कभी-कभी रास्ता भटकने वाले लोग भी उसका शिकार बन जाते थे। आज हमने गलती से वहां पहुंचकर इस डरावनी सच्चाई का सामना किया, लेकिन किसी तरह इस खतरनाक समस्या का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आती हो तो हॉरर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। इससे हमें और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लाने में मदद मिलेगी।